अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामास के अंदर ड्रामा ना हो तो ड्रामे का मजा नहीं आता। आज की वीडियो में आपको ऐसे ड्रामास रेकमेंड कर रहे हैं जिनके अंदर का मेलो ड्रामा यकीनन आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल बिल्किस कौर। बिल्किस कौर एक ऐसा सीरियल है जिसके अंदर एक मुकम्मल ड्रामा स्टोरी है। ड्रामे में आप देखेंगे कि यतीम सोहा अपनी शादीशुदा बहन और खानदान के साथ रहती है। बदकिस्मती से सोहा अपने बहनोई के गलत इरादों पर घर से फरार होकर अपनी बेहतरीन दोस्त के घर जाने की कोशिश करती है। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी फैमिली को अपने बहनोई के इरादों से मुतालिक बताती है। इत्तेफाक से उसी वक्त उसे सुल्तान की जानिब से शादी की पेशकश भी मिलती है। सोहा अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी की हिफाजत के लिए ये तजवीज कबूल कर लेती है। बेस्ट फ्रेंड और उसकी फैमिली की सरपरस्ती में शादी के बाद सोहा सुल्तान के साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाती है, जहां उसका सामना अपनी सास बिल्किस कौर से होता है। सोहा अपनी सास के रेस्टोरेंट में काम करते हुए उसकी कमजोरियों को तलाश करके साजगार तरीकों पर चलती है। वो अपनी नंद के साथ भी दोस्ती कर लेती है और बिल्किस भी बिला आखिर सोहा की सलाहियतों की कायल हो जाती है। ड्रामा सीरियल पिंजरा। पिंजरा के अंदर बहुत ही शानदार ड्रामा कहानी है। ड्रामे की कहानी वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करती है कि किस तरह वालिदैन बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव जबकि दूसरे बच्चे को हर बात पर डांट टपट करते हैं, जिससे उसकी जिंदगी पर मनफी असर पड़ता है। पिंजरे की कास्ट में गुलकारा और अदाकारा हदीका कियानी, उमैर राना, सुनीता मार्शल, आशिर वजाहत, सुहाब खान, ऐना आसिफ, अहमद उस्मान और दीगर शामिल हैं। हदीका कियानी का किरदार बहुत अहम है। वो शादी से पहले गिटारिस्ट थी और गाती भी थी। पहली ही किस्त में एक गीत से खूबसूरत एंट्री हुई। किसी बड़ी स्क्रीन का मंजर उसके शौहर के अचानक घर आ जाने से छोटी स्क्रीन में बदल जाता है। एक सख्त मिजाज बाप ने पूरे माहौल को डिप्रेशन और खौफ में मुब्तला कर रखा हुआ है, इसलिए उसके आते ही सब तितर बितर हो जाते हैं। खदीजा के अंदर की एक मुकम्मल भरपूर औरत दम तोड़कर खौफ की मूरत में बदल जाती है और एक खौफज़दा और घुटनज़दा औरत सेहतमंद तरबियत नहीं कर सकती। ड्रामा सीरियल बेबाक। बेबाक के अंदर की स्टोरी भी जैसे एक ड्रामा ही है। ऐसे ड्रामों से आजकल टेलीविजन भरा पड़ा है जिनके बुनियादी प्लॉट और मनासिर पर कदामत पसंद नाजरीन एतराज करते हैं। ताहम इस ड्रामा सीरियल बेबाक ने मादियत परस्ती और बेराह रवि पर मबनी सोच की अक्कासी करने के बावजूद इस लकीर को कहीं पार नहीं किया, जिसके तहत घर के तमाम अफराद एक साथ ड्रामा देखने के बजाय अलग मोबाइल पर देखना पसंद करते हैं। बेबाक की कहानी एक ऐसी लोअर मिडिल क्लास लड़की वफा यानी यशमा गुल के गिर्द घूमती है जो बेइंतहा ज़हीन है और स्कॉलरशिप के तहत आला तालीम हासिल कर रही है। मादियत परस्ती और अपर क्लास से मुतासिर होने के बाइस वो शॉर्टकट्स ढूंढती है। अपने कजन से निकाह इसलिए खत्म करवाती है कि वो एक मामूली मुलाजमत करता है। यूनिवर्सिटी का दौलतमंद क्लास फेलो मीसम यानी अली अंसारी उससे मुतासिर होता है और वफा उससे एक अमीर लड़की की अदाकारी करते हुए मिलती है, क्योंकि उसकी नजर मीसम की दौलत पर है। ताहम मीसम को जब वफा के धोखे का पता चलता है तो वो उसको धुतकार देता है। तब वफा इंतकाम लेने के लिए मीसम के बड़े भाई असद यानी फाइक खान को दूसरी शादी के जाल में फंसाती है और सारी जायदाद की मालिक बन जाती है। बाकी कहानी यही है कि किस तरह मीसम और उसके खानदान वाले उसके जाल से निकलते हैं और वफा किस तरह अपने अंजाम को पहुंचती है। ड्रामा सीरियल बेटियां। बेटियां के अंदर भी आपको एक अलग ही दुनिया और अलग ही ड्रामा नजर आएगा। बेटियां आजकल का ड्रामों का सबसे मकबूल मौजू है, लेकिन सभी मुताज किस्म की लड़कियों की कहानियां हैं जिनके ख्वाब ज्यादा और अमल ला हासिल ख्वाब है। समाज और घर में मौजूद रिश्ते उनके सामने दीवार बने हुए हैं, उनकी जिंदगियों को कंट्रोल किए हुए हैं और इस कंट्रोलिंग सिस्टम को नसीब कहा जाता है। कभी यही निजाम कारगर हो जाता है, कभी यहीं से बात बिगड़ जाती है। कहानी का खुलासा ये है कि आयशा की शादी दानिश से हो रही थी, जिसको दानिश ने खुद पसंद किया था, जबकि उसे उसका क्लास फेलो पसंद था। वो दुल्हन बनी अपनी क्लास फेलो से उसके झूठ की वजह से मिलने चली जाती है। उसे जज्बात की हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरह ठोकर लग जाती है। मजबूरन दानिश का निकाह उसकी बड़ी बहन फिजा से करना पड़ा, जिसको दानिश पहले ही मुस्तरद कर चुका था। ड्रामा सीरियल ओए मोटी सीजन 2। ओए मोटी में आपको बहुत से मेलोड्रामास नजर आएंगे। मोटापा और बॉडी शेमिंग एक ऐसा मौजू है जिस पे अब मुख्तलिफ अंदाज में बात हो रही है और समझाई भी जा रही है कि एक औरत का मोटा होना उसकी तमाम अच्छाइयों को खत्म नहीं कर देता और उसकी इज्जत नफ्स किस तरह मोटा कहने से मजरू होती है। ये ड्रामा सीरीज ओए मोटी का दूसरा सीजन है जो एक्सप्रेस टीवी से नशर हो रहा है। हर कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसको अपनी ज्यादा सेहतमंद होने की वजह से घर वालों, आसपास वालों के नरम गरम लहजों में मजाक सुनना पड़ता है, जिससे कभी तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाती है, कभी
हौसला हो जाती है। पहले सीजन की तरह इस सीजन में भी ड्रामों का इख्तिताम मस्बत अंदाज से एक पैगाम छोड़ते हुए किया जा रहा है कि जो जैसा उसको वैसा ही कबूल करना असल ताल्लुक और ज़र्फ है। उसको बदल कर दूसरों जैसा बना कर कबूल करना तो उसकी जात को मस्क कर देने वाली बात है। मुमकिन है कि किसी औरत का जिस्म ही मोटा हो, या मुमकिन है कि शादी के बाद किसी बीमारी से हो गया हो, मुमकिन है कि वो लाइलाज मर्ज हो। लिहाजा बॉडी शेमिंग से सिर्फ एक लबो लहजा और मुआशरा तश्कील देने की एक नन्ही सी सही की है। ड्रामा सीरियल जलन। ये निशा नामी एक जिद्दी लड़की की कहानी है। ड्रामे के आगाज में ही उसने अपनी बहन मीशा यानी अरीबा हबीब के शौहर पर डोरे डालना शुरू कर दिए, और जब असफंदियार अम्माद इरफानी ने निशा यानी मिनाल खान के लिए मीशा को छोड़ा तो बड़ी बहन ने खुदकशी कर ली। उसके बाद ना तो निशा खुश रह सकी और ना ही असफंदियार। कहानी का इख्तिताम असफंदियार की मौत और मीशा के पागल खाने पहुँचने पर हुआ, जहाँ एक तरफ जलन को शायकीन ने बहुत पसंद किया, वहीं लोगों ने इसके खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत भी की, जिसके नतीजे में पैमरा को इस पर पाबंदी लगाना पड़ी। लेकिन फिर सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी और ड्रामा अपने वक्त पर खत्म हुआ। जलन की कहानी में विलन को विलन की तरह दिखाया गया। उसका अंजाम बुरा हुआ, लेकिन देर से हुआ। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला। डर सी जाती है सिला मेलो सीरियल है। हम टीवी से नश्र होने वाले इस ड्रामे में मुआशरे के एक सियाह पहलू को उजागर किया गया है। एक निहायत स्ट्रेस टॉपिक को बयान करने वाला ये ड्रामा अवाम में खासा मकबूल रहा। मरकजी किरदार में नजर आने वाले नुमान इजाज की एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया। कहानी एक डरी सहमी लड़की के गिर्द घूमती है जिसके वालिद गैर मुल्क में नौकरी करते हैं। किसी मजबूत आदमी के ना होने की वजह से उसे और उसकी माँ को भरी फैमिली में भी हरासा किया जाता है। नुमान इजाज जो कि सिला की ताई का भाई है, वो सबके सामने एक अच्छे इंसान होने का ढोंग करता है, मगर पीठ पीछे वो सिला और उसकी माँ को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये एक बहुत ही अहम मौजू है क्योंकि औरतों को उनके घरों में ही हिफाजत की जरूरत है। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। पाकिस्तान का इस वक्त का मकबूल तरीन ड्रामा मेरे पास तुम हो एक हाई बजट ड्रामा था, जिसकी आखिरी किस्त न सिर्फ टीवी पर बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े सिनेमा घरों पर भी दिखाई गई। इस ड्रामे के बनाने वालों का दावा है कि इस ड्रामे ने मकबूलियत के तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगरचे इस दावे की सच्चाई को जांचने के लिए कोई मुस्तंद पैमाना नहीं है, लेकिन इस बात पे भी कोई शक नहीं कि यूट्यूब पर इसकी हर किस्त को करोड़ों अफराद ने देखा, और जब इसकी किस्त नशर होती थी तो ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स पे होता था। कहा जाता है कि इस ड्रामे की तैयारी ने प्रोडक्शन टीम की उम्र भर की कमाई दांव पर लगा दी थी, लेकिन इसकी कामयाबी ने हर तरफ धूम मचा दी। इस ड्रामे की कुल लागत 25 करोड़ से जायद थी, क्योंकि सिर्फ ड्रामे का राइटर ही एक किस्त 10 लाख रुपए में लिखा करता था, और पूरा ड्रामा लिखने पर उन्होंने 2 करोड़ से जायद वसूल किए। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं। टीवी वन का ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं एक मेगा हिट प्रोजेक्ट था। इसके अंदर एक ऐसा ड्रामा जिसके गिरहें खुलना लाजमी है। ड्रामे की कास्ट में अदाकारा यासिरा रिजवी और यमुना जैदी समेत सामा मुमताज, नुमान इजाज, वहाज अली और उमैर राना भी शामिल है। ड्रामा बहुत सी खवातीन के लिए उम्मीद की तरह है, और यकीनन इसको देखकर उनके दिल में भी उम्मीद जागी होगी। ड्रामे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों की जिनसी इस्तेसाल पर बात की गई है, जबकि ड्रामे के मरकजी किरदार सुम्बुल को अदा करने वाली यमुना जैदी ने एक कॉल गर्ल का किरदार अदा किया है। यमुना जैदी के किरदार की मुनासबत से उन्हें पार्टीज में शामिल दिखाया गया है, जिसे खास तौर पर गैर अखलाकी मवाद करार दिया गया। इस ड्रामे में सुम्बुल के अलावा भी कई अहम किरदार मौजूद है, और माशरती मसाइल पर मबनी 2 से 3 कहानियाँ एक साथ चलती हुई दिखाई गई है। ड्रामा सीरियल फ्रॉड। फ्रॉड के अंदर भी आपको एक मेलो ड्रामा मिलेगा। ARY पर नश्र होने वाला फ्रॉड जितने ऊंचे सुरों का ड्रामा लग रहा था, देखकर अंदाजा हुआ कि मौजू की उठान इससे कहीं ज्यादा है। मुआशरे ने बहुत रंग बदल लिए हैं और बहुत रीत रिवाज तब्दील हुए, लेकिन हुआ ये कि जैसे हर नई इजाद ने हमें आराम और आसाइश दिया, मगर सुकून और राहत छीन ली। इसी तरह इन तगीरात ने भी हमें काफी हद तक माता परस्ती को हकीकी खुशी समझने पर इसलिए मजबूर कर दिया कि हर आराम और आसाइश और सहूलियात मादियत से जुड़ गयी। आगाज में जो मुकालमा है, इससे अंदाजा होता है कि मिडिल क्लास की लड़कियों की तरबियत किन पैमानों पर होती है कि उन्हें हर सूरत आज़म के नाम पे ख्वाहिश या मोहब्बत की कुर्बानी देनी है। अव्वल तो वो मोहब्बत नामी शय से कभी आशना ही नहीं हो सकती, कशिश से भी भाग जाती हैं, क्योंकि उनके जहन में सब ख्वाब शादी से जुड़े होते हैं, शायद मोहब्बत भी। सबा कमर तो किरदार में जान डाल देती है, किरदार में ढल जाती है। यहाँ भी वो माया के किरदार में ऐसी ढली ढलाई लड़की का किरदार इतनी खूबसूरती से अदा कर रही है कि दर्द खुद चीख उठता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।